हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका सभी का टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। फटाफट बात कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। वीएमवेयर की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, क्योंकि हिंदी की सीरीज की जो वीडियो है वो आपके वीएमवेयर के लिए हमने डिज़ाइन की है। और इसमें से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये अपने पास चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स की फाइल्स और कैसे उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आप एल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एल लेवल वर्चुअलाइजेशन को संभाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। राइट। सो अगर हम कल की बात करें तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन, और उसमें कैसे आईएसओ इमेज को हम माउंट करते हैं, ओएस इंस्टॉल करते हैं। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी के आगे प्रोसीड करते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन फाइल्स और स्नैपशॉट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो प्रैक्टिकल चलते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आपको अपडेट मिलती है। और अलग अलग प्लेलिस्ट, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो AWS और गूगल क्लाउड, इवन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब की प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। ओके, तो एक बार सेटअप देख लेते हैं कैसे हमने सेटअप तैयार कर रखा है। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गया 6.5 का। हम इसको क्या करते हैं, ESXi को अपने वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इसकी IP एड्रेस मेंशन की 192.168, जो भी है अपने पास ESXi की IP है उसको हमने मेंशन किया और इसको वेब क्लाइंट में हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि यूज़र नेम हमें रूट मेंशन करना है, और जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रोसीड किया होगा, कॉन्फ़िगर किया होगा, उसी पासवर्ड को हमें इंस्टॉल करना है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन में कैसे हम ओएस को इंस्टॉल करते हैं या ओएस को माउंट करते हैं। तो हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर लिया है पहले से ही, सर्वर 2012 का। तो इसका RDP एक्सेस कर लेते हैं, सेकेंड विजार्ड में इसका रिमोट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये जब जस्ट अभी हमने इसको प्रोसीड किया इंस्टॉल करने के लिए, तो एक पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं। लेट मी चेक। ओके, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड मेंशन किया और इंस्टॉल कर दिया। तो गाइज, ये जो अपने पास वर्चुअल मशीन रन कर रही है वो बेसिकली कहाँ पे रन कर रही है, इस होस्ट पे रन कर रही है, उस ESXi पे रन कर रही है। जो बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन आपने बेस मशीन में इंस्टॉल किया है उसके ऊपर हमने एक सर्वर 2012 के वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर दिया। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में एज ए L1 इंजीनियर आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, तो बिल्कुल स्क्रैच से हम आपको बताते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन को रेडी करते हैं ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन रहता है, वो है आपका इंस्टॉल VMware टूल, राइट। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वर्चुअल मशीन में। जो भी VM आप इंस्टॉल कर रहे हैं, 7 की, 8 की, विंडोज़ 10 की या 12 की, सर्वर 2012 की, आपको VMware टूल को इंस्टॉल करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जो वर्चुअल मशीन बनती है ना, वर्चुअल मशीन क्रिएट होते ही इसकी कुछ इंटरनल फाइल्स क्रिएट होती हैं, VMX हो गई, .vmdk हो गई। तो उनके बारे में प्रॉपर तरीके से हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या काम करेगा। तीसरा स्टेप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन ना ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए हम केवल 3 ही स्टेप फॉलो करने वाले हैं इस वीडियो में। 3 ही टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं, 3 ही सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो इंस्टॉल VMware टूल, दूसरा VMware फाइल्स और वर्चुअल मशीन फाइल, और तीसरा अपने पास स्नैपशॉट। तो ये 3 टॉपिक हम बात करने वाले हैं। आप बोल सकते हो ये अपने पास आज का एजेंडा है, ठीक है। पहले एजेंडे से बात करते हैं, पहले टॉपिक से बात करते हैं। ये अपने पास VM है, इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें पासवर्ड मेंशन करके हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं RDP को। चलो क्लियर। अब डिस्कस करते हैं VMware टूल के बारे में। तो गाइज, अगर हम VMware टूल की थियोरेटिकल बात करें, तो थ्योरी के केस में अगर हम बात करें तो VMware टूल जो होता है एक तरीके के बिल्ट इन ड्राइवर्स होता है, कलेक्शन ऑफ ड्राइवर होता है, जिस ड्राइवर की हेल्प से आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी ग्राफिक के ड्राइवर हो गए, कीबोर्ड माउस के ड्राइवर हो गए, इथरनेट नेटवर्क के ड्राइवर हो गए, या चिपसेट के ड्राइवर हो गए। बिकॉज यू नो दैट, अगर हम पहले की बात करें, इसको कंपेयर करें, पहले जब हम कंप्यूटर को असेंबल कराते थे या लैपटॉप परचेज करते थे, तो हमें एक CD मिलती थी और उस CD के थ्रू हम ड्राइवर इंस्टॉल करते थे, तभी हम उसमें इंटरनेट चला पाते थे, या तभी हम उसमें उसका ग्राफिक अच्छे से काम कर पाता था, राइट। सेम उसी तरीके से जब वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हो VMware के ऊपर, तो सबसे पहले जैसे आपकी मशीन टर्न ऑन हुई, अभी जैसे ये VM टर्न ऑन हुई है, इसमें माउस और कर्सर को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मीन्स जो स्पीड हमें मिलनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, वो स्पीड हमें नहीं मिल पा रही।
इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका VMware टूल इस मशीन पे इंस्टॉल नहीं है। अगर आप इस पे VMware टूल इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस मशीन से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे लोकेशन पे, दूसरे फिजिकल या वर्चुअल मशीन पे। साथ ही साथ इसका ग्राफिक, साथ ही साथ इसका कीबोर्ड और माउस को एक्सेस करने का की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टॉल VMware टूल। तो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि VMware टूल क्यों इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल करना। तो आप बोल सकते हो VMware टूल एक तरीके का कलेक्शन है, ड्राइवर का कलेक्शन है, और इस ड्राइवर के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल ड्राइवर्स को अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी इसमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, एक बार कंट्रोल पैनल पे भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि माउस और कीबोर्ड रन करना थोड़ा सा टफ है। एनीवे चेक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो भी है सिस्टम। आई थिंक आई नीड टू चेंज द रैम, इसमें हमें बदलनी पड़ेगी रैम की स्पीड, रैम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम VMware टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रोग्राम्स में चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या कितने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या ड्राइवर अभी अपने पास इस करंट वर्चुअल मशीन में हैं। नो प्रोग्राम्स इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर मीन्स अभी इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें VMware टूल इंस्टॉल करते हैं ताकि इसकी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसको रन करना थोड़ा आसान हो जाए। प्रोसीजर देख लेते हैं गाइस। ये अपने पास वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन पे आप चाहो तो एक्शन पे क्लिक कर दो या फिर वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे कंसोल है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। ठीक है ना, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इंस्टॉल VMware टूल, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, VMware टूल मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी ऑप्शन है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम VMware टूल को मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करने के बाद अपने VM पे जाना है और VM जो है बाय डिफॉल्ट माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, दिस PC ओपन करेंगे, एक DVD एक CD इसमें, वर्चुअल CD इसमें कनेक्ट हो जाएगी जैसे ही आप VMware टूल इंस्टॉल करेंगे बैकएंड से। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखो तो एक DVD डिस्क बन के आ गई है, ये पूरी तरीके से वर्चुअल है। आप राइट क्लिक करो इस पर अपने DVD के ऊपर, और चाहो तो डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर लो ऑटो प्ले करके। ठीक है, आप इसको ओपन करके भी सेटअप चला सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऑटो प्ले करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो ये पहला टास्क हुआ अपने पास VMware टूल का। तो VMware टूल इंस्टॉल होते ही आप अपने देखना अपनी वर्चुअल मशीन की जो एक्टिविटी है, जो माउस का कर्सर स्लो चल रहा है या कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला टास्क हो गया आप बोल सकते हो VMware टूल का। और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स की फाइल का। जब भी VM हम क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन अपने आप में कुछ फाइलें क्रिएट करता है और वो फाइलें जुड़ी रहती हैं अपने वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशन से। खासकर ट्रबल शूटिंग आपको करना है वर्चुअल मशीन का, तो डेफिनेटली VMware वर्चुअल फाइल्स जो अवेलेबल है डेटा स्टोर में, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, पहला काम हमारा, पहले हम इस पर कंप्लीट कर लेते हैं, VMware टूल इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे। सो थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, इसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टॉल करने के साथ साथ हमें जस्ट ऑटो प्ले किया। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट नॉर्मल जैसे हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉल करने का, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। डिपेंड करता है आपके वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट में भी टेक 1 मिनट और 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लेगा ये इंस्टॉल करने में। और इंस्टॉलेशन के बाद हमें वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा अपने पास, ये पहला कंटेंट हो जाएगा कि VMware टूल इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि यही VMware टूल सभी तरीके के ड्राइवर को कंटेन करता है। चिपसेट ड्राइवर हो, मदरबोर्ड ड्राइवर हो, USB ड्राइवर हो या नेटवर्क का ड्राइवर हो, ये सभी तरीके का ड्राइवर कंटेन करके रखता है। ठीक है, इट्स इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉल होने में। इसमें सभी डिटेल आ रही है कि इंस्टॉलिंग वीडियो ड्राइवर, इंस्टॉलिंग PS2 ड्राइवर माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए, या फिर जो भी मतलब रिक्वायर्ड ड्राइवर है, ग्राफिक ड्राइवर, उन सबको ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर रहा है।
ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया ये, बट मशीन अभी हमारी रिस्टार्ट होगी कंप्लीट होने के जस्ट बाद। एंड उसके बाद फिर हम इसका आरडीपी एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाद हम इसका आरडीपी डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल आपको दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई डिमांडेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, हम रीच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपका सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सजेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको मीन्स और क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। डन, वी नीड टू रीस्टार्ट। ठीक है, जैसे ही आप VMware टूल इंस्टॉल करते हैं आप अपनी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद ये आपका VM जो ऑन होगा, इस पर जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ये पहला टॉपिक हुआ। सेकेंड टॉपिक में एज पर द एजेंडा हमें बात करनी है वर्चुअल मशीन फाइल की। तो वर्चुअल मशीन फाइल्स की अगर हम बात करें तो वर्चुअल मशीन फाइल में पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अपने वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे या VM पे राइट क्लिक कर देंगे, दोनों एक ही बात होगी। और यहाँ पे देखो एडिट ऑप्शन है, एडिट सेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो किस डेटा स्टोर से जुड़ी है। होता क्या है, जब रियल इन्वायरमेंट में हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो अपने पास ESXi में मल्टीपल शेयर स्टोरेज जुड़े रहते हैं। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं VM हमारी कौन से डेटा स्टोर से जुड़ा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये आपको डिस्क की फाइल बता रहा है कि डिस्क फाइल आपकी कहाँ पे अवेलेबल है। लोकल स्टोरेज विंडोज 7 नाम का फोल्डर है, जिसमें आपका विंडोज सर्वर डॉट VMDK, ठीक है ना, ये अपने पास लोकेशन है। तो हम चलेंगे अपने डेटा स्टोर के ऑप्शन पे, और डेटा स्टोर के ऑप्शन में विंडोज सर्वर का फोल्डर ओपन करने वाले हैं। क्लियर, चलो कैंसिल करते हैं इसको, और अब चलते हैं हम स्टोरेज पे। तो जाहिर सी बात है एक ही स्टोरेज है, क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पर डेटा स्टोर ब्राउज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेटा स्टोर ब्राउज पे क्लिक करेंगे। फोल्डर हमने जो बनाया था विंडोज सर्वर के नाम से बनाया था, VM हमने जिसमें इंस्टॉल की थी, आप इसको ओपन कराएंगे। ये फाइल की बात कर रहे थे, जो हम फाइल का डिस्कस कर रहे थे, ये फाइल बेसिकली स्टोर होती है उस फोल्डर में। तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं vm.log से, vmware.log। तो अब वर्चुअल मशीन में जितनी भी बारी रीस्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, शट डाउन करेंगे, ठीक है ना, जो एक्टिविटी VM से रिलेटेड, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की एक्टिविटी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे ना, वो एक्टिविटी लॉग के अंदर, इस पर्टिकुलर लॉग के फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एक ऑप्शन है vmx.windows7.vswp। तो VSWP बेसिकली क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि VSWP एक तरीके का स्वैप फाइल होती है। स्वैप फाइल को हम VMware में हम स्वैप फाइल बोलते हैं। इसी को अगर आप इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करोगे, 7 पे, 8 पे, 10 पे या सर्वर 2012 पे, तो ये आपका कैशे मेमोरी कहलाएगी। तो जो आपके पास VMX डॉट समथिंग करके आएगा, वो आपका वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल मशीन के स्वैप फाइल की बात कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट फोल्डर डॉट VMS की बात करते हैं तो ये आपके ESXi की बात कर रहा है, कंटेनर की बात कर रहा है। दोनों का काम वही है, बट एक वर्चुअल मशीन के लिए कैश मेमोरी का काम करती है, ठीक है, और दूसरा जो अपने पास है वो ESXi के लिए, मीन्स कंटेनर के लिए। दोनों की साइज देखिए, 110 MB आपका वर्चुअल मशीन के लिए कैशे मेमोरी है, और 2 GB कैशे मेमोरी आपके किसके लिए, ESXi होस्ट के लिए। अगली फाइल है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यस, तो लॉग जो वर्चुअल मशीन की लॉग की डिटेल रखता है। सेकेंड, विंडोज जो स्वैप फाइल है, ये सकता वर्चुअल मशीन के कैश मेमोरी को कंटेन करता है। अगर हम बात करें दूसरे स्वैप फाइल की, VSWP फाइल की, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसका, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके ESXi के कैश मेमोरी को मैनेज करने के लिए। अगली फाइल NVRAM है, नाम से लग रहा है NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जाहिर सी बात है ये नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी बात कर रहा है, तो ये फर्मवेयर की बात कर रहा है। मीन्स जो भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर बायोस होता है, और ये फाइल जो है बायोस को कंटेन करने का काम करती है। इज इट करेक्ट? तो NVRAM का मतलब आपका बोल सकते हो कि बायोस, इट कंटेन द बायोस ऑफ योर वर्चुअल मशीन। अगले पे चलते हैं, .vmdk। तो नाम से लग रहा है VMDK, वर्चुअल मशीन डिस्क, ये मेन फाइल होती है।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी वर्चुअल मशीन के साथ हार्ड डिस्क जुड़ी है, जिसमें आपने ओएस इंस्टॉल कर रखा है, वो .vmdk में स्टोर होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी एप्लीकेशन या डेटा अपलोड कर रहा है, वो .vmdk में स्टोर होंगे। VMSD, virtual machine snapshot data. It contains the information about the metadata of your snapshot. आप जो भी स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन के लिए, उसका मेटा डेटा आपके VMSD में स्टोर होगा। उम्मीद है गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे विंडोज सर्वर .vmx जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट किया है, आपने रैम लगाया, आपने हार्ड डिस्क इन्वॉल्व किया, आपने कीबोर्ड लगाया, सॉरी इथरनेट केबल लगा रखा है, NIC लगा रखा है, तो जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है आपकी वर्चुअल मशीन से, उस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, उस हार्डवेयर की डिटेल .vmx में स्टोर होती है। बेनिफिट इसके बहुत से हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसके थ्रू वर्चुअल मशीन को रजिस्टर कर सकते हैं दूसरी ESXi पे। तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी चौथी क्लास है, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो हम डिस्कस करेंगे और इसके .vmx के बारे में, लेकिन थोड़ा रुक के अभी हम सिर्फ फाइलों के बारे में जानते हैं। अगले टॉपिक पे चलें तो ये LCK नाम की फाइल है, .vmx.lck। तो बेसिकली अगर हम बात करें LCK फाइल की, तो इसका जो इस्तेमाल होता है, ये लॉक, LCK मीन्स लॉक, आपकी वर्चुअल मशीन में लॉक, वर्चुअल मशीन को लॉक करने के लिए, इन द सेंस कोई पॉलिसी लगाने के लिए कि कोई भी एक्सीडेंटल डिलीशन ना कर पाए, या सॉफ्ट डिलीटिंग का जो मेथड होता है, वो LCK फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई इसको डिलीट ना कर पाए या इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। अनदर ऑप्शन VMX टिल्डा। आप देखो यहाँ पे .vmx था, उसके बाद VMX एक छोटा सा आइकन जिसको टिल्डा बोला जाता है। सो VMX टिल्डा की बात करें तो अब ये रीड ओनली फाइल है। जब आप चेंजेस कर देते हैं वर्चुअल मशीन में, जब आप मान लीजिए आपने पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट की जिसमें 2 GB रैम और 2 कोर का CPU, कुछ हार्ड डिस्क लगाया, आफ्टर सम टाइम 2 GB रैम को आपने 4 GB रैम कर दिया, CPU कोर को आपने 6 कोर CPU कर दिया, ठीक है ना। तो जो चेंजेस होता है वो आपके .vmx में हो जाएगा, और जो परमानेंट सेव होता है वो आपका .vmx टिल्डा में हो जाएगा। तो दोनों का रोल वही है कि कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को कंटेन करना। ये फाइल है वर्चुअल मशीन XF। सो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द फाइल सिस्टम। जो वर्चुअल मशीन में आपने फाइल सिस्टम, जो OS इंस्टॉल करने के लिए फाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, वो .vmxf में स्टोर किया जाएगा। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द फाइल। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप वर्चुअलाइजेशन के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, VMware के इंटरव्यू में जाएंगे, तो डेफिनेटली 1-2 फाइल का क्वेश्चन आएगा। L2 के केस में, L1 के केस में, L3 के भी केस में इसका क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर गाइज? तो उम्मीद है ये सही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। नाउ लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमने कंप्लीट किया अभी इंस्टॉलेशन, हमने कंप्लीट किया VMware फाइल्स, अब हम स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर हम स्नैपशॉट की बात करते हैं, मैं यहाँ पे VM को एक लोकेशन पे लॉगिन कर लेता हूँ। लोकेशन इन द सेंस कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसमें हम इसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ये VM हमने सक्सेसफुली ऑन किया, इसमें VMware टूल इंस्टॉल किया, और ये मशीन लगभग सही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लाइक एज अ नॉर्मल सिस्टम। अब देखो स्पीड भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। चलो, अपने पास वर्चुअल मशीन की जो करंट स्टेटस है ना, वो कंट्रोल पैनल मैंने ओपन किया है। मैं क्या चाहता हूँ कि अभी वर्चुअल मशीन को का स्नैपशॉट क्रिएट कर लें। VM पे जाएं, और VM के केस में स्नैपशॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें टेक स्नैपशॉट करना है। लेकिन गाइज अभी हम केवल थियोरेटिकल बात करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में। तो एक काम करता हूँ, इसकी मैं दूसरी वीडियो आपके लिए तैयार करता हूँ, जिसमें हम सिर्फ स्नैपशॉट के बारे में बताएंगे, जिसमें हम ट्रबल शूटिंग और बेसिक प्रॉब्लम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने में क्या होती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अभी के लिए हम मान सकते हैं कि स्नैपशॉट क्या है। स्नैपशॉट बेसिकली बैकअप के लिए आप अपने OS का, अपने हार्डवेयर का, अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, जो भी OS के अंदर रन कर रहा है, उनके बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि वो डेडिकेटेड वीडियो रहेगी स्नैपशॉट पे। सो गाइज अभी के लिए इतना, क्योंकि ड्यूरेशन हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा हो और आपको प्रॉब्लम हो
सीखने में। तो ये था टॉपिक, ये थी डिटेल। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और डेफिनेटली अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई मैं 100% आपको दूंगा। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो। अगली क्लास अपनी 5वीं क्लास की बात करें तो 5वीं क्लास हमारी कल होगी, और कल हम आपको स्नैपशॉट बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।